नमस्कार दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हमारे बीच दीप्ति मूलचंदानी जी हाजिर हैं, जो स्पिरिचुअल काउंसलर्स भी हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की सीनियर काउंसलर हैं। तो उनका हम तालियों से स्वागत करें दोस्तों, सभी लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, इस मंच पर आने के लिए और पत्री जी की स्मृतियों के साथ अपनी यादों को ताजा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और पत्री जी के साथ बिताए हुए उन पलों को फिर से याद कराने के लिए। वैसे तो मैं बोलूं तो यादें तो हैं ही नहीं, वो तो हर पल हमारे साथ हैं और जो साथ होते हैं उनकी याद नहीं होती है। तो अब हम उन यादों को अगर आपकी भाषा में बोलूं, ये तो मेरे साथ पत्री जी बैठे हुए हैं, साथ में बैठ के ही वो जो भी बुलवा रहे हैं मुझसे, वो मास्टर की ही सारी मैं बोलूं तो विजडम और वो सारी, क्योंकि उनको क्या साझा करवाना है उन वही डिसाइड करते हैं। हम लोग इस यूनिवर्स के जिसको आप बोले पपेट्स हैं। वैसे तो वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन रियलिटी, वो बात तो अपनी जगह पूरी तरह सत्य है, लेकिन यूनिवर्स हमसे जब हम उस राह पे पूरी तरह सरेंडर होके चलते हैं तो यूनिवर्स जो बेस्ट होता है वो हमारे हाथ से कराती है। तो इन शब्दों के साथ पितामह को हृदय से नमन करते हुए मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। तो थोड़ी देर हम लोग पहले ध्यान करेंगे, पितामह की बांसुरी वादन के साथ हम ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर हम उनके साथ बिताए हुए पलों को मिलके पितामह के साथ मिलके उनके साथ साझा करेंगे। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊं संध्या जी, आपने बाद में तो पितामह का ये रूप नहीं था, उनके सामने इनिशियली क्या वो नारियल थे, बाहर से कठोर और अंदर से बहुत कोमल। तो जैसे होता है ना, माँ होती है, बच्चा बहुत गलती करता है तो माँ नहीं छोड़ती, और लोगों को कोई परवाह नहीं होती, माँ नहीं छोड़ती, थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि ठीक से करो तभी जीवन में तुम सफल होगे। पितामह भी देखते थे कि कहीं गलती पे है, सवाल जवाब एक लगाते थे जोर से। और मैंने वो खाया हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको, वो मैंने खाया हुआ है और मेरे कितने कितने तकलीफों को उन्होंने उस थप्पड़ के साथ ही धो दिया। ये भी मेरा अपना अनुभव है, तो इसको साझा करेंगे। तो हम अभी मेडिटेशन करते हैं। तो मास्टर्स प्लीज क्लोज योर आईज, क्रॉस योर लेग्स, क्लैप्स योर हैंड्स एंड जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो कृपया अपने चश्मे उतार दें और बहुत प्यार के साथ अपनी नॉर्मल, नेचुरल और सहज स्वाभाविक साथ श्वास के साथ एकीकार हो जाएं। साक्षी भाव से देखना है मास्टर्स, हमें केंद्रित नहीं करना है ध्यान कहीं पे, क्योंकि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वहां पर हमारा वो जैसे कहते हैं ना आनापानसति, वो ध्यान है जो हमें प्रवाह में बहा के ले जाता है। तो ये हमें कहीं भी अटकना नहीं है, हमें बहुत सहजता के साथ अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एक हो जाना है। विचार आएंगे मस्तिष्क में, क्योंकि मन का तो काम ही है ना, हमें उन विचारों को भी साक्षी भाव से देखना है। तो सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल अपने भौतिक शरीर को सुखद अवस्था में बिठा लें
और ध्यान की अवस्था में आके अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार हो जाए मास्टर्स। अब मैं पितामह का बांसुरी संगीत बजाती हूँ और उसके साथ हम गहन ध्यान में गहरे और गहरे उतरेंगे, अपने साथ एकीकार होंगे और वहां पहुंचेंगे जहां पे कहते हैं ना, हमारे भीतर किंगडम ऑफ गॉड है और हम भी गॉड हैं, आप भी गॉड हो, हर चीज ईश्वर स्वरूप है। तो हम उस किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करेंगे और अपने साथ पूरी तरह एकीकार हो जाएंगे। बांसुरी की ये मधुर तान सांसों के साथ तार हो जाएगी और मधुर तान को के द्वारा अपने हृदय में उतारिए मास्टर। जो हमें परमात्मा की बिल्कुल करीब पहुंचाता है मास्टर। संगीत ध्यान का मार्ग दिखाया। जब हम संगीत के साथ ध्यान करते हैं तो 3 गुना कॉस्मिक एनर्जी अधिक प्राप्त होती है। ये जो टेक्निक है आनापानसती ध्यान, इसे 2500 गौतम बुद्ध ने इस ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार किया था और आज मानव समाज के कल्याण के लिए सामान्य बहुत सरल और सहज रूप से इस ध्यान को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। Anytime meditation, ETM, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, जागने के बाद, स्नान करने से पहले, स्नान करने के बाद, दिन में, रात में, जमीन पे, पलंग पे, सोफा पे, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये विधि ऐसी है, जब हम ये प्रक्रिया करते हैं मास्टर, तो स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में विचारों की संख्या कम हो जाती है जब हम अपनी श्वास के साथ एक होते हैं। और जब मस्तिष्क में विचारों की संख्या धीरे
चली जाती है तो हमारा सहस्त्रार खुल जाता है और बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरे कॉस्मोस में फैलती है, जिससे अपनी अज्ञानता की वजह से हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं पूरी तरह से, वो हमारे शरीर के भीतर द्वारा प्रवेश करती है और धीरे धीरे हमारे अंगों तक हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान कर देती है। तभी तो कहते हैं ना, ध्यान वो है जो सिर दर्द से लेकर कैंसर तक का उपचार कर देता है, पर शर्त ये है कि उसे पूरी इंटेंसिटी से किया जाए, पूरे समर्पित भाव से किया जाए। एकीकार हो जाइए मास्टर्स अपनी श्वासों के साथ और अपने भीतर बहुत भीतर और भीतर प्रवेश करिए। शुरू में आपको अंधकार मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर जाते जाएंगे रोशनी की किरण दिखाई देगी और धीरे धीरे पूरा प्रकाश फैल जाएगा और हम इस प्रकाश में अपने साथ के बाद परम शांति जो वहां पर स्थित है वो हमें अनुभव होगी। परम शांति को अनुभव करिए। क्योंकि कहते हैं अगर जल में आप कंकड़ डाल देंगे तो उसमें इतनी हलचल होगी कि आप अपना चेहरा नहीं देख सकेंगे, लेकिन अगर धीरे 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 उस जल के शांत होने का इंतजार करेंगे, जल पूरी तरह शांत हो जाएगा तो हम उसके भीतर अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो जब हम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हैं मास्टर, तो हमें अपना असली स्वरूप दिखाई देता है जो कि दिव्य है। हम उस परमात्मा का अंश हैं, जो गुण उस परमात्मा में है वो हम में है। तो हमें जब हम उस शांति की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तभी हम अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मिलन का क्षण अद्भुत होता है मास्टर। आनंद को अगर हम एक बार अनुभव कर लें तो ही नहीं करेगी कि हम अपनी आंख खोलें और बाहर के संसार में करेगा कि आंखें बंद रही भीतर के आनंद में गोते लगाते रहें।
भर भर के पान करें इस शांति और आनंद का। इसका कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। जो सिर्फ हमारा है, उसके आनंद को पूरी तरह आत्मसात करिए मास्टर। ये सिर्फ आपका है, आपका अपने साथ मुलाकात का है। करिए मास्टर।
Last 10 seconds, masters. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग कीजिए और अपनी दोनों बंद आंखों के ऊपर अपनी दोनों हथेलियों को बहुत प्यार के साथ रखिए और धीरे धीरे पूरा समय लेते हुए अपनी आंखों को बहुत प्यार के साथ होठों पर एक मधुर मुस्कान लिए खोलिए और अपने इस भौतिक वातावरण में वापस आइए मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर रहा पत्री जी के फ्लूट के साथ। थैंक यू। यस, हाँ ओवर मास्टर्स, टू यू। हाँ मास्टर्स। इस मधुर ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की ओर चलते हैं। वैसे तो ज्ञान क्या, पर पत्री जी के बारे में बात करना, उनके लिए एक शब्द बोलना भी ज्ञान से परिपूर्ण है। मास्टर्स, मैं तो कहती हूँ वो एक अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी थे, पूरा विश्वविद्यालय थे। उनके साथ जब जब मेरा फिजिकली मिलना हुआ तो पूछने मतलब ऐसा नहीं है कि जो बातचीत होती थी वो तो अलग ही है, उनका उठना बैठना चलना, उनका व्यवहार, वो अपने आप में बहुत सीख देता था, बहुत ज्यादा। तो आज मैं उनके ऊपर अपने उस अनुभव से पहले, मैं जब ध्यान में बैठी उससे 5 मिनट पहले मेरे मन में कुछ भाव उमड़े तो मैंने उन्हें कॉपी में लिख लिया, तो वह मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। पितामह, आज आपसे जुड़ी यादों को साझा करने के लिए मुझे कहा गया है। यादें, ये शब्द झकझोरता है मुझे कि आप मेरे पास नहीं हो, पर हर वक्त यही एहसास होता है कि आप तो कहीं आसपास ही हो। मेरे आपका ये भौतिक शरीर नजर नहीं आता, ये लोग कहते हैं, पर मुझे मेरे पास तो एक आवाज देते ही चले आते हो। मैंने तो आपके साथ बैठे बिना कभी ध्यान ही नहीं किया। आंखें बंद करती हूँ, आपको आवाज देती हूँ, आओ पितामह मेरे साथ ध्यान करने बैठो। तभी तो मैं ध्यान की गहन स्थिति में जा पाऊंगी, क्योंकि मैं पितामह से कहती थी, पितामह आप तो मुझसे बहुत आगे हैं,
और आप कहते हो कि तुम में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है, हम सब सहयात्री हैं इस आध्यात्मिक मार्ग के। मेरा ये कहना, और पितामह आप बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कहते थे, तुम भी तो मेरे साथ बैठी हो, तो कहाँ मैं ऊंचा तुम नीची, हम तो बराबर एक जगह बैठे हुए हैं, एक ही साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हम सब सहयात्री हैं इस ध्यान यात्रा के। इस ध्यानियों के लिए पितामह एक वरदान थे, एक आगाज थे। उन्हें आज इस स्मृति दिवस पर, दिल नहीं कहता कि इसको स्मृति दिवस कहूं, पर फिर भी सबकी संतुष्टि के लिए मैं बोलती हूँ, इस स्मृति दिवस पर मेरा हृदय से शत शत नमन है, शत शत नमन है। तो मास्टर्स, पितामह के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी करीब 2010 में। उस समय मैं संध्या जी, मुझे अपनी पिक्चर नजर नहीं आ रही है। मैम हमें दिख रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो माय आप बैकग्राउंड फुल पिक्चर में हैं आप। ओके ओके। सो हाँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरा दिख रहा है ना, तो मैं फिर जी। क्योंकि उसके बारे में भी बताऊंगी थोड़ा। तो आज वक्त थोड़ा कम है, बाकी का हम लोग कल साझा करेंगे। ये ये तो 2010 में, उस समय मेरे पति का बिजनेस भुवनेश्वर में था और उनका काम था रियल एस्टेट का, फ्लैट्स बना के प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो उसमें हम लोग कई लोग साथ में मिलके काम करते थे, कई पार्टनर्स हुआ करते थे। तो हमारे एक पार्टनर थे वहां पे, मतलब हम लोग सब एक दूसरे का बड़ा प्यार भरा वातावरण था और सब एक दूसरे के सहभागी बन के काम करते थे। तो उसमें जो हमारे उसमें वन ऑफ द मेन पार्टनर थे, उनका नाम था हरि भाई पटेल, शायद बहुत लोग जानते होंगे। बहुत ही आध्यात्म, वो देखने में तो बहुत साधारण लगते हैं, मिलते हैं तो दीदी करके हाथ नीचे कर देते। मैं कहती हूँ हरि भैया ऐसा मत करिए। हरि भैया ने एक दिन मैसेज भेजा मेरे हस्बैंड को कि एक साउथ से मास्टर आए हैं, वो बांसुरी बजा के और ध्यान कराते हैं, आप लोग आइए। तो हम लोग गए, क्योंकि उनका आग्रह था, तो हम लोग गए। तो एक बड़े से मैदान में व्यवस्था की गई थी, सर स्टेज पे बैठे थे और हम लोग सामने चेयर्स लगे थे, सोफा लगे थे, उस पे हम लोग सब सारे लोग, बहुत सारे लोग थे, बैठे थे। तो पितामह ने कहा, जैसे ध्यान में हम बिठाते हैं, आज हमने वो चीज उन्हीं से सीखी है, ध्यान में जिस तरह हम बिठाते हैं। पितामह ने वो सब कहते हुए हम लोग को ध्यान के लिए बिठाया, आंखें बंद करने को कहा और बांसुरी शुरू की। उनकी मधुर बांसुरी की आवाज कान में जा रही थी। संध्या जी, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, क्योंकि ये होता है ना, हम कितनी, वैसे तो मैं बचपन से पूजा पाठी हूँ, पर जितनी पूजा करो ना, मन बड़ा चंचल होता है, तो वो टिकता नहीं है। तो मुझे लगता था, उन्होंने कहा हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे। मैंने कहा 1 घंटे तक मैं आंखें बंद करके कैसे बैठ पाऊंगी, और 1 घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला। जब उन्होंने कहा आंखें खोलो और हम वापस उसमें अपने भौतिक शरीर में आए, मैं आश्चर्यचकित थी कि ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं 1 घंटा आंखें बंद करके, क्योंकि उससे पहले जैसे हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, सब करते हैं, पर जैसे ही आंख बंद करते हैं ना, तो बहुत कंटिन्यूअसली बहुत देर तक मैं नहीं कर पाती थी। तो 1 घंटे तक जब मैंने किया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा, वो कहते नहीं है, ऐसा सम्मोहन था कि बंध ही गई मैं। उसके बाद उनसे पर्सनली मिलना होता था। ये ध्यान खत्म का वहां पे जो ये पब्लिक कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। उसके बाद हरि भाई के यहाँ सब लोग, हम लोग गए। पितामह का जनरली ये होता था, उनके पास जो जाता था तो उनके साथ सज्जन सांगत्य होता था, फिर प्रसाद भी वहीं लेते थे, तो वो सब व्यवस्था थी। तो बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, ऐसे तो आपको क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल नहीं मुझे तो कुछ ज्यादा पता भी नहीं था।
तो मैं बैठी थी, हरी भैया बोले, सर को परिचय कराया उन्होंने मेरा पर्सनली कि ऐसे ऐसे है करके, कि हमारे उसमें बिजनेस में ऐसे हम लोग साथ में हैं, और दीदी ऐसे कर, वो दीदी करके ही मुझे बुलाते हैं करके उन्होंने परिचय दिया। मैं सर के साथ बैठी, बात करना शुरू किया। हरीश टोंग एक बहुत सीनियर मास्टर हैं कटक के, उनकी पत्नी नीता भाभी और एक रेखा करके हैं, वो भी बहुत सीनियर मास्टर हैं कटक की, वो भी उसी रूम में बैठी हुई थी। तो मैंने पितामह से पता नहीं क्या सवाल किया। आद्या, जैसे जनरली हम संतों से मिलते हैं तो हम लोग कितने सारे प्रश्नों से भरे रहते हैं, हम प्रश्न करते हैं। मैंने कुछ प्रश्न किया, पितामह ने कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, और अचानक से क्या होता है, पितामह उठे और मुझे एक जोर का चाटा मारा। और हरी भैया का बेटा विनोद वहां खड़ा हुआ था, वो डर गया। नहीं सर, नहीं सर, बोले तुम चुप करके खड़े रहो। एक और जोर का चाटा मारा, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। वो विनोद डर गया एकदम, कितने सर सर, बोले तुम चुप करके खड़े रहो। एक दो और पड़े। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, सर ने नीता भाभी और रेखा, वो दोनों सर के पांव दबा रहे थे। अचानक से सर आगे आए, उन्होंने जोर से नीता भाभी को 4-6 चांटे लगाए, रेखा को लगाए। अच्छा, इस बीच में थोड़ा सा अचंभित थी, एक नई सी बात हुई थी मेरे साथ। तो सर मुझे देखे और बोले, आपके कारण इनकी पिटाई हुई है। मतलब मुझे उस भाव से निकालने के लिए, मुझे वापस उसमें लाने के लिए, वो मास्टर कैसे क्या करते हैं, आज मैं उन बातों को अनुभव होता है। जब हम उस यात्रा पे बहुत आगे निकले हैं तो यह पता चलता है। और उस समय मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, मतलब काफी चैलेंजेस को मैं फेस कर रही थी, ऑस्टियोपोरोसिस और माइग्रेन, ये वो, मतलब जुकाम तो हर बदलती सीजन में जुकाम होता था तो उतरता ही नहीं था, इतने एंटीबायोटिक्स लेती थी। तो मुझे वो विनोद को पता था अच्छी तरह से। तो थोड़ी देर बाद फिर सर ने सारे वातावरण को नॉर्मल किया, मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, फिर सब हंसने बोलने लगे। पर मेरे चेहरे पे शायद कुछ होगा, ऐसा ऐसा विनोद को नजर आया होगा। तो विनोद हरी भैया का बड़ा बेटा है और आध्यात्मिकता के रास्ते पे बहुत आगे है, वो बहुत सीनियर मास्टर है। तो हमारे सामने तो बच्चा है तो बोल के तो विनोद करके ही बोलते हैं। वो लोग भुवनेश्वर में हैं। तो जैसे सब लोग, फिर वो था प्रसाद सेवन का, सब लोग वहां उठे गए। तो विनोद मुझसे बोला, दीदी आज सर ने तो आपको एकदम, आपके कितने कष्टों को दूर कर दिया, ये आप आगे आने वाले समय में समझोगे। क्योंकि मुझे तो इतना सर के बारे में उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, मेरी तो मुलाकात थी और अच्छा लगा मुझे, वो सब अपनी जगह बात थी। तो कहा, दीदी अभी करिश्मा धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके कितनी सारी तकलीफों को उन्होंने इस थप्पड़ों के साथ हवा में बहा दिया है। और सच कहती हूँ, स्पिरिचुअल टेबलेट में तो मैं उसके कई सालों के बाद आई। वो तो जब ये कोरोना पीरियड था, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उस समय में आई थी। तो स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम में बाद में ये सब चीजें हम लोगों के सामने धीरे धीरे खुलती चली गई, जो मेरे बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है कि, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है अपना बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल काउंसलर लिखा हुआ है ना, वो तो बात की यात्रा है मेरी, ये मैं 10 की बात बता रही हूँ। उसके बाद साउथ में खैर वो बात हुई, मुझे भी दिल को छुई वो बात। उसके बाद सर ने बोला था कि अब ध्यान को अपना, जैसे भोजन खाते हो सोते हो, भोजन छोड़ देना, ध्यान मत छोड़ना, ध्यान को अपना नियमित अभ्यास बनाना, कुछ भी करते हो ध्यान को अपना अभ्यास बनाना नियमित। तो ध्यान करने लगे। उन दिनों बहुत से मास्टर साउथ से, ये पीएसएसएम का जो हवा थी बहुत तेजी से साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो उड़ीसा पड़ता है बॉर्डर पे ना, तो बहुत मास्टर्स आया करते थे।
तो कई मास्टर से नए नए अनुभव हुआ करते थे। पत्री सर का बहुत आना होता था, उनसे मुलाकात होती थी। तो उसके बाद जल्दी जल्दी आना होता था उन लोगों का। फिर पत्री जी आए, हरि भाई के घर ही थे वो, बहुत उनका स्नेह हरि भाई से। तो वो जनरली आते थे भुवनेश्वर में, तो उनके यहाँ उनका निवास होता था। तो हम गए मिलने के लिए। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने बड़ी मस्ती में थोड़ी देर तो मिले, बातचीत की। फिर मैंने कहा, सर हर दफे मैं क्यों आपसे मिलने आऊं, ऐसे थोड़ी होता है, कभी आपको भी आना चाहिए। ये सब लोग खड़े हुए सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब मेरे मन में भी वो कैसे आया भाव मुझे नहीं पता। मैंने कहा, सर अब नहीं आऊंगी मैं आपसे मिलने, आप आइए मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, ये बहुत फ्लो में कही हुई बात थी, मैंने कह दी। सर ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग अपनी और चर्चाओं में व्यस्त रहे। और सर का तो था, जहां प्रसाद लेते थे सर अपने हाथ से बना के कुछ खिलाते ही थे। और इतना स्वादिष्ट और सात्विक भोजन होता था। सर को कुकिंग का बहुत शौक था। तो जैसे हरि भैया के किचन में मैंने उनसे कई डिशेस सीखी हैं। हाँ चलेगा, जैसे सज्जन सांगत्य खत्म हुआ तो जो बना है, उसके बाद सर के लिए एक दो चीजें छोड़ दी जाती थी, जिसमें उनका एक बहुत पसंदीदा था, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को वो तवे के ऊपर सेकते थे, फिर पेपर सॉल्ट डाल के। कभी आप बना के देखिएगा इसको। और थोड़ा सा उसमें तेल डाल, सर हमेशा तेल के घी के साथ ना थोड़ा सा तेल मिक्स करते थे, कहते थे हल्का होता है ये। क्योंकि उनके साथ कई बार किचन में मुझे खड़े होने का मौका मिला, तो सर हमेशा थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी मिक्स करते थे। तो आप कभी बना के देखिएगा, सच में आपको इतना, मतलब उसमें एकदम जो उसकी खुशबू आती है ना, इतनी स्वादिष्ट आती है। सौटे हम लोग खाते ही हैं वेजिटेबल्स, पर आप इस तरीके से सर को ध्यान में करके बनाइएगा। और सर की बड़ी फेवरेट होती थी, क्योंकि अक्सर वो डिश मैंने सर के हाथ से खाई हुई है। तो वो पूरे होते हैं या पीस करके होते हैं? पीस, और पीस भी इतने सुंदर काटते थे, वो खुद काटते थे एकदम, मतलब काट रहे हैं तो साइज बराबर की एकदम, इतना सुंदर काटते थे। और बड़े प्यार से खड़े होके बनाते थे। और हरि भाई की 4 बहुएं, वो लोग खड़ी रहती थी किचन में, मैं खड़ी हो जाती थी। और जिसकी दिल होती थी, सर का तो सानिध्य सबको चाहिए, खड़े होते थे। मैंने बताया ना कि उनकी बात से ज्यादा उनका साथ में रहना ही हमें बहुत कुछ सिखाता था। तो देखिए, एक मास्टर का ये गुण हमको क्या सिखाता है कि एक स्पिरिचुअल सीकर को ना हर चीज आनी चाहिए। उसको जीवन में क्या होता है, बेसिक आवश्यकताएं होती है ना, भोजन हमारी बेसिक आवश्यकता है। तो ये चीज हर किसी को आनी चाहिए। और जब ये ऋषिकेश में महाकुंभ हुआ करते थे सर, मतलब होते हैं, अब इस साल भी प्लान तो किया गया है कि होगा, पिछले साल नहीं किया गया था। उससे पहले जैसे जहाँ हुआ, तो सर हमेशा क्यू में खड़े होके खुद खाना परोसते थे सबको अपने हाथ से, मतलब कॉमन मैन की तरह सारे लोग परोस रहे हैं, बीच में सर खड़े, हमारे सर कहाँ है, हम लोग खोज रहे हैं, सर वहां खड़े हुए हैं। और उनके हाथ से एक डाली, सर आप दे रहे हैं तो एक और डाल दीजिए। बड़े प्यार से वो दूसरी डालते थे। तो इस तरह वो, उनकी बात से ज्यादा उनके साथ हमको, अब यहाँ हमने क्या बात सीखी, देखिए कितना प्यारा संदेश है कि जब हम किसी को भोजन कराएं, हम तो सर के, मतलब वहां जाना था, सर से मिलना था, समागम होना था सबका, तो सर होस्ट बन के हमको खिलाते थे, जैसे ना होस्ट बन के। तो कहते हैं ना कि जैसे माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से खिलाती है, पूरा अपना वात्सल्य उड़ेलती है ना, सर उसी तरह सबको बड़े प्यार से परोस परोस के खिलाते थे। तो हमें किसी को खाना खिलाना चाहिए तो उसी प्यार से भरपूर होके खिलाना चाहिए, अपने भीतर वो स्नेह और प्यार रख के। और एक बहुत, जो मैंने उनसे तो कितनी बातें सीखी हैं, शायद इन 2 दिनों में कवर न भी हो पाए, पर जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बताती हूँ, उसके बाद उसी की कंटिन्यूएशन में बताती हूँ। ये बात हो गई, मैं भी भूल गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम करीब, वही मैंने बोला
3-4 महीने के बाद सर का आना होता था भुवनेश्वर। उन दिनों आते थे क्योंकि प्रचार बढ़ा रहे थे, तो सर आते थे तो सबकी हिम्मत बढ़ती थी और जोर शोर से काम होने लगते थे। तो एक दिन मैं दिन में खाना बना रही हूँ और 1-1:30 बजे का समय हुआ होगा, 1:15-1:30 का समय, घंटी बजती है। घंटी मैंने जैसे दरवाजा खोला तो देख रही हूँ बाहर हरीश मास्टर और उनकी पत्नी नीता भाभी खड़े हुए हैं। तो उनके साथ बड़ा स्नेह और प्यार है मेरा, वो भी बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज्ञान है उनको भी। वो ऑफ स्क्रीन ज्यादा काम करते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं आते, वो ऑफ स्क्रीन। उन्होंने बड़े मास्टर्स तैयार किए हुए हैं। तो उनके साथ बड़ा स्नेह। तो हम लोग जब बैठते थे तो बहुत हम लोग मतलब सज्जन सांगत्य में ही रहते। तो मैं उनको कहती थी, हरीश भैया जब आप आएंगे कटक से भुवनेश्वर मेरे यहाँ आया करिए, बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। जब हम लोग कहाँ कहाँ की बातों में, मतलब संसार की तो बातें ही नहीं होती थी, कभी स्वाध्याय की बातें होती थी, कभी कुछ होता था, मतलब ये समय कैसे बीत जाता था पता नहीं चलता था। तो मैंने उनसे कहा, क्या हरीश भैया, और आपने मुझे फोन तो कर देते ना कि मैं आ रहा हूँ। तो बोले क्या हुआ दीदी? मैंने कहा आज आपको एक सरप्राइज देते हैं हम। तो मैंने कहा ये सरप्राइज नहीं है, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरी बेटी उस समय बेंगलोर में पढ़ रही थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी एक ही बेटी है, तो 2 लोगों का खाने की क्वांटिटी कितनी होती है। तो उस दिन संजोग से ऐसा हुआ, मैं ही बना रही हूँ, सोच भी रही हूँ, मेरे से सारा खाना डबल मात्रा में बन गया। और जनरली होता है ना कि हम लोग चाहते हैं, इंडिया में थोड़ा है भी कि सब समय ताजा बना के खाओ, तो मैं भी थोड़ा भोजन, आज हमें ऑप्टिमल डाइट का पता चला है, मतलब पूरी तरह से स्पिरिचुअल टेबलेट में आने के बाद, पर शुरू से ये भाव थे अंदर कि ताजा बनाओ ताजा खाओ, उतना बचाओ ही नहीं। क्योंकि एक बार मैंने पतंजलि के जो स्वामी रामदेव जी हैं उनके मुंह से ये सुना था, कम खाओ लेकिन बासी मत खाओ, कि तुमको लगेगा सब्जी कम हो जाएगी, ज्यादा होती है तो हम लोग कहते हैं ना चलो रख दो फ्रिज में, और हम फिर कंज्यूम करते हैं। तो बोले कम बनाओ, कम खाओ, लेकिन बासी करके नहीं खाओ, सेहत के लिए। क्योंकि एक्चुअली सभी जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं उनकी तो देखिए पथ, सत्य का पथ है, एक ही है ना, बातें विजडम तो एक ही है ना। तो मैं उस चीज को मैंने हमेशा, मेरा रहता था कि नहीं उतना बनाए, कि उस दिन मेरे से डबल खाना बना। मैंने कहा क्या ना करो हरीश भैया, आप फोन खाना, आप मेरे किचन में आओ और देखो कितना खाना बना है। तो देखो यूनिवर्स चाहती थी। बोले अब आपने मुझे एक सरप्राइज दिया, तो मैं आपको एक बड़ा सा सरप्राइज देता हूँ। सर आ रहे हैं कल, और कल आ रहे हैं और वो आपके घर आएंगे सीधे एयरपोर्ट से। मैं अचंभित हूँ, मैंने कहा सर आ रहे हैं, और उससे ज्यादा एक बहुत प्यारी बात बताऊं, मेरी बेटी नेक्स्ट डे आने वाली है फ्लाइट से बेंगलोर से, सर भी बेंगलोर से आ रहे हैं। सर की दूसरी फ्लाइट थी, उन्होंने अपने ही, उनको क्या काम पड़ गया होगा, उसी फ्लाइट में टिकट करा ली जिसमें मेरी बेटी आ रही थी। तो मैंने हरीश भैया से कहा कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा इसी फ्लाइट से तो सुमेधा आ रही है वहां से, मेरी बेटी का नाम सुमेधा है। तो बोले और क्या, देखिए ना मास्टर ने क्या करिश्मा किया है, आपकी बेटी उन्हें अपने घर लेके आ रही है। और वहां पे उन्होंने, साईं कुमार जी साथ में थे उनके, उनको उन्होंने बता दिया कि जिनके घर आप आएंगे उनकी बेटी उसी फ्लाइट में है, तो आप उनसे एयरपोर्ट पे मिल लीजिएगा। तो वो तो अगर पता ही चल जाता है ना, जो भुवनेश्वर के पैसेंजर हैं, तो वहां उन्होंने सुमेधा मूलचंदानी करके बोला तो पता चल गया। तो फ्लाइट से मेरी बेटी साथ लेके दूसरे दिन घर पे आई। सर मेरे घर आए, आके सीधे मेरे बेडरूम में टीवी लगा हुआ था, सर टीवी के बहुत शौकीन, मैच के बहुत शौकीन। सर ने अपना टीवी चलाया, लेट गए और सुमेधा को अपने पास बिठा लिया, बातें कर रहे हैं। तो अब मैंने बताया सर के साथ तो ये था ना कि सर आते तो खुद भी लगता है होल डे का मतलब लोग आते रहेंगे, सारे लोग मिलने, जिनको जिनको पता चलेगा सब मिलने आएंगे। जो आएगा तो कहते हैं ना संगत के साथ पंगत भी बहुत जरूरी है, जिसको सर फॉलो करते थे कि संत के साथ मिलने जाओ तो प्रसाद जरूर, जो वहां है वो तो प्रसाद ही बन जाता है। तो प्रसाद की व्यवस्था की गई थी मैंने, मतलब, और मेरे जो हॉल था उसमें टेबल लगा दी थी
कि जो भी आएंगे सर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बाहर से सब लोग खड़े थे, नीता भाभी, रेखा, वहां के लोकल जो भी मास्टर्स, तो वहां तो सबका सब उस तरीके से हम लोग मिले हुए थे कि फिर उसके बाद मुझे किचन में जाना नहीं है, वही लोग संभाल रहे हैं, मैं तो सर को ही देख रही हूँ। मतलब ये लगता था ना मास्टर घर में आए हैं, तो हरीश भैया भी कह रहे थे मास्टर घर में है, अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताइए, ये सब हम संभाल लेंगे। वो लोग खड़े हुए हैं, आ रहे हैं लोग और प्रसाद लेके जा रहे हैं। सर मेरी बेटी के साथ उसके कंधे पे हाथ रखे गपे जा रहे हैं, गपे जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। और संध्या जी, वो ये जो बच्चों की एज होती है ना, उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। उस मतलब ये सत्य है, सबके साथ होता है। मेरी बेटी के साथ भी इमोशनल, मतलब ये कभी फ्रेंड से लेके प्रॉब्लम होगी, तो कभी पढ़ाई से लेके, तो कभी किसी अपने टीचर्स के साथ, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये इसको फेवर करते हैं, वो करते, ये सब बड़ी समस्याएं होती हैं। मेरी बेटी को उस समय ये सब बहुत दिमाग में था। तो वो जब आती थी, ये सबके साथ होता है मेरे ख्याल, जिनके बच्चे बड़े होंगे उनको सबको अनुभव होगा। तो उस समय उसका एक अपनी फ्रेंड के साथ, तो बहुत ज्यादा, मतलब एक जो कि उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, वो एक पीरियड आता है ना, सर उससे बातें करे। सर तो ये सांसारिक बातें कम ही करते हैं, वो तो अपना सुनते हैं। सर को हमेशा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा दूसरों के अनुभव सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, वो खुद सुनते रहते हैं। और अगर बीच में कोई टोकेगा ना, कि जैसे बहुत लोग बैठे हैं कि आप एक का, तो लोग जैसे जाके ऐसे लगता है ना कि उनके सामने सब कुछ कह दो, तो वो अपनी, और सर जनरली तो आध्यात्मिक की बातें या स्वाध्याय इसी तरीके की बातें ज्यादा ही होती हैं सर के साथ। तो अगर उनको कह दो उनको कि अरे अब आप प्लीज थोड़ा शांत होइए, अभी दूसरे भी हैं बैठे हुए, सर एकदम ऐसे कह देते थे, बोलने दो। मतलब ये दूसरी मैं और जगहों की आपको बता रही हूँ, जहां पे जनरली मैं सर का होता था, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए और सब बताना शुरू कर रहे हैं और कोई बोले जा रहा है, सर कहते थे हमेशा सुनना सीखो, सिर्फ बोलना नहीं सीखो। हमें यूनिवर्स ने एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, उसके मैसेज को नहीं समझते हो? तो जीवन के कितने बड़े लेसन्स हैं जो हमें कोई नहीं सिखा सकता। वो ऐसे मास्टर्स अपनी करनी के द्वारा बताते हैं। इतने बड़े मास्टर की आप सोचिए, पितामह बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, लोग सुनाए चले जा रहे हैं, वो मजे से सुन रहे हैं, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे। फिर वो पूछ रहे हम सर क्या कर, सब कोई पूछते थे सर और आगे की यात्रा कैसे करें, तो वो बताते थे हाँ अब ये कर रहे हो, यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ो, वो बताते थे। अच्छा किस चीज में आजकल क्या चल रहा है आपका, अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो, अच्छा इस बुक को अब नेक्स्ट पढ़ो, अच्छा अब पढ़ाना शुरू करो, अब स्वाध्याय की कक्षाएं लेना शुरू करो। अच्छा जो जिसमें, मतलब जिसमें जिसका देखते थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास, तो उसको वही रास्ता बताया करते थे। तो वो उतनी देर बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ाए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हो, सर तो मस्त मौला, अपना टीवी भी चल रही है, सुमेधा को उठने ही नहीं दे रहे थे, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ तो वो बैठी हुई है, जैसे मैं कभी उसे कह भी रही थी कि जब मैं सर के साथ इधर उधर देख रही हूँ तो तुम थोड़ा देख लो बाहर, सर उसे इशारा कर देते थे बैठ जाओ, साथ में उसको बिठा के रखा हुआ है, गप्पे जा रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ कि मैं बार बार अंदर जाती थी कि सर को किसी चीज की जरूरत ना हो। तो क्या हुआ, मैंने ना स्नैक्स में उस दिन प्याज के पकोड़े बनाए थे। मुझे पता नहीं था कि ये वो सर को बहुत प्रिय है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैंने अपने मन से बनाए थे कि जैसे आएंगे सब लोग, सर आएंगे या सब लोग, तो हमारे सिंधी लोगों में ना, मैं सिंधी हूँ तो हमारे सिंधियों के प्याज के पकोड़े बहुत फेमस होते हैं, अच्छे बनते हैं सबके, पर हम लोग के पकोड़ों को आप ऐसे जनरल पूछेंगे ना, सिंधियों के प्याज के पकोड़े बहुत लोग पसंद करते हैं, हर किसी उसमें डिश होती है ना किसी की। तो मैंने वो प्याज के पकोड़े बनाए थे और कुछ एक चीज बनाई थी, तो मैंने सर को वो प्याज के पकोड़े एक प्लेट में दे दिए, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी कि क्या था ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पर प्याज के पकोड़ों का इसलिए कि सर अपना खाए जा रहे हैं, लोगों से बातें किए चले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, जो जैसे कोई आए बहुत आपके क्लोज है, मैंने कहा आपने लिया ना प्रसाद, ले लिया ना? सर ने वहां से एक मुक्का दिखाया मुझे ऐसे करके, डर गई, मैंने किया क्या,
अच्छा, मैं समझ नहीं पाई सर ऐसे क्यों मुझे मुक्का दिखा रहे हैं। खैर वो हो गया, वो चले गए। फिर यही हुआ, थोड़ी देर के बाद कोई जन आए, मैं फिर वही सर के पास ही खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मतलब ये होता है ना, सर हैं तो अब घर में मेरे है, लोग आ रहे हैं तो मुझे उधर थोड़ा तो देखना है, बाकी तो सब संभाल रहे हैं, पर फिर भी मन बार बार सर की ओर भागता था। मैं खड़ी थी, फिर कोई आया, मैंने कहा आपने अच्छे से प्रसाद लिया ना। अब सर ने ऐसे करके मुझे दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठी दिखाई। वो जब चले गए, मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले जो आए हैं एक बार बोल दिया ना आपने प्रसाद लो, प्रसाद लगा हुआ है, आपने एक बार बोल दिया तो ये बार बार क्यों बोलते हो आप? रिपीटिशन, बार बार एक ही बात करते हो। जिसको जितना लेना होगा उनके सामने खुला हुआ रखा है, आपने उनका स्वागत करके उनको बोल दिया, फिर ये क्या है? बार बार बात नहीं करनी चाहिए, नहीं समझ में आता है तो चुप करो, ऐसे एकदम कहते थे, मुंह बंद रखो, चुप करो। कैसा अद्भुत लेसन उन्होंने दिया। हम लोग क्या करते हैं, लोग घर पे आते हैं, जब हम उनकी आओ भगत करते हैं तो हम 10 बार वही वही बातें रिपीट करते हैं। अरे हमने, हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, हमने उनके सामने सब दिया, प्यार से बोला खाओ, उसके बाद हमें चर्चा करनी चाहिए ज्ञान की, भोजन के समय इधर उधर हमारी जो बातें होनी चाहिए सज्जन सांगत्य ही होनी चाहिए। एक सीकर के लिए जब बातचीत हो तो सज्जन सांगत्य की होनी चाहिए। ये मैसेज उन्होंने उस दिन मुझे दिया, तो सच में। और उसके बाद का बड़ा मजे का बताती हूँ, सर तो क्या मस्त थे। वो एक प्लेट खा ली उन्होंने, और उसके बाद एक नेचुरली वो खा रहे हैं, तो उसके बीच में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर और लेके आऊं? बोले इसमें है ना, प्लेट में, प्लेट में है ना, तो इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद पूछना चाहिए। मुझे लगा कि सच बात है, हम लोग को कितने ज्ञान की जरूरत है। ये तो एक कटसी है ना, एक बंदा खा रहा है और आप खाते हुए में उसे पूछ रहे और लेके आए। यही हो गया ना जो अब हम स्पिरिचुअल टेबलेट में, क्योंकि स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम है ना, बहुत कुछ डिराइव की हुई है PSSM के और पत्री सर के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि अपने डॉक्टर GK सर तो बहुत टाइम सर के साथ रहे ना, तो अपने जो 12 बेसिक टेबलेट्स हैं वो 18 प्रिंसिपल और PSSM है, उसी में से टोटली डिराइव किए हुए हैं। ये सर ने मुझे एक बार बताया था, GK सर ने मुझे बताया था। तो काफी सारी बातें, या हमारा देखिए स्पिरिचुअल टेबलेट का एक लोगो है ना, स्पिरिचुअल विजडम इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो एक बार GK सर के साथ थे, तो सर ने अपने लेक्चर में जो वो मतलब वहां पे अपना बोल रहे थे, उसके बीच में ये लाइन बोली थी। जैसे GK सर ने ये लाइन सुनी और उनके दिमाग में एकदम बिजली कौन गई, उन्होंने कहा मैं अपनी स्पिरिचुअल टेबलेट का लोगो बना दूंगा इसको। तो आप देखिए सब जगह यही लिखा रहता है ना, स्पिरिचुअल विजडम इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। ये पत्री सर का है, जिसको हमारे GK सर ने उसको आत्मसात किया, और जो कि एक ऐसी अद्भुत सच्चाई है, उसको हम जीवन में अपना लें तो सारे रोगों से मुक्त हो जाए, सारे शारीरिक, मानसिक, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल जितनी भी तकलीफें हैं उन सब से हम बाहर हो जाएंगे, एक बार हम अपनी स्पिरिचुअल विजडम को अच्छी तरह से आत्मसात कर ले तो खैर सर का वो खत्म हुआ, पकोड़े की प्लेट खत्म हुई, बड़े मजे से खाए जा रहे हैं। फिर मैं दूसरी प्लेट लेके गई सर, अब मैं मन में सोच रही हूँ ये पकोड़े ही खाएंगे तो खाना क्या खाएंगे। तो मैंने फिर जब मैं लेके गई वो दिया, वो सर अपना खाए जा रहे हैं, धीरे धीरे खाए जा रहे हैं। तो खैर वो खत्म हुआ, फिर मैंने सर से कहा सर मैं भोजन लेके आऊं? बोले नहीं, नहीं खाऊंगा मैं। तो स्वीट डिश में मैंने आइसक्रीम रखी थी, तो क्योंकि इजी था, एक दिन पहले ही नोटिस मिला था। तो वैसे मुझे बहुत कुकिंग का शौक है, मुझे लगता है कि कोई आए तो कुछ स्पेशल बना के खिलाओ, पर वो इतना समय भी नहीं था। तो इस आइसक्रीम तो रेडी थी, फ्रिज में सामने ही थी, तो तुरंत निकाल के सबको सर्व की जा रही थी। मैं आइसक्रीम लेके सर के सामने एक कटोरी में गई, सर बहुत शौकीन आइसक्रीम के, मजे से खाते जा रहे। अब मुझे देखिए कुछ भी पता नहीं, और यूनिवर्स ने क्या काम कराया, ये होता है कि आप मास्टर्स के साथ रहते हो तो आपका अपने आप अंदर इतना जागरण हो जाता है
अब मुझे कुछ ये नहीं पता कि ये चीजें इनकी इतनी फेवरेट है। एक बाउल उन्होंने मजे से खाया। उसके बाद मैं फिर बार बार जाती थी सामने कि कुछ जरूरत हो तो फिर तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि सर और लाऊं पूछने की, तो मैं खड़ी हुई थी। तो मुझे कहते हैं, ऐसे करके इशारा करके, बड़ी शैतानी दिखाते थे एकदम, ऐसे जैसे बच्चे नहीं करते उसे आंख बना के इशारा करके मुझे कहते हैं एक और। मैं फिर एक बोल लेके और गई, और बड़े मजे से वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो खत्म हो गया, फिर मुझे ऐसे करके इशारा किया, बोली एक और, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। और मैं फिर वो लेके गई, उन्होंने बड़े प्यार से खाया, पूरा दिन हमारे साथ बिताया। उस आनंद की तो मैं आपको क्या बताऊं। उस मास्टर ने मेरी, जो मैंने उनको एक मतलब एक पता नहीं किस फ्लो में मैंने कह दिया था, और वो यूनिवर्स ने किस तरह से पूरी की मेरी वो इच्छा। और समय हो रहा है, कितने बजे हैं? बस 7:30 हो गए, कोई बात अच्छा, नहीं, 2-5 मिनट ही है। अच्छा। तो उस इच्छा को पूरा करना, पूरा दिन मेरे साथ बिताना। उसके बाद उस दिन भुवनेश्वर में एक सीनियर मास्टर है, कविता गुप्ता, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। तो उसके घर, उसने अपना घर रिनोवेट करा के नया बनाया था, तो उसने संजोग से पार्टी उसी दिन है। वो तो उसका शायद प्री प्लान ही होगा सर का, तो बाद में एक दिन पहले ही प्रोग्राम बना था। तो उसके यहाँ था, मैं भी आमंत्रित थी, और सर आए तो सर भी आमंत्रित थे, तो शाम को जाना था वहां। और उसके बाद वहां कविता के यहाँ से होके सर को कटक निकल जाना था, रात को स्टे वहां से करके। फिर उनके तो जैसे प्रोग्राम होते थे अपना, वो तो एकदम चला चली का ही मेला था वो तो मैंने सर से कहा, मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, तो मैंने सर से कहा, सर आज आपकी ड्राइवर मैं बनती हूँ। तो बोले हाँ हाँ चलो। मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैं ड्राइवर की सीट पे बैठी, सर को बिठाया। सर नेचुरली आगे बैठे मेरे साथ, और मैंने गाड़ी ड्राइव करके, मैंने, और हम दोनों बड़े, बाकी गाड़ियां थी, कविता के यहाँ से भी आई थी, बाकी लोग भी आए थे, तो सारा ही काफिला वहां फिर गया, जो इनवाइटेड थे सब गए। तो गए वहां पे, वहां जाके मैंने उनको उतारा, और बाद में उतरते समय जो उनकी मीठी सी मुस्कुराहट, वो तो बस मैं अनुभव कर सकती हूँ, व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। जैसे कहते हैं ना, रसगुल्ला खाओ, आप बोलोगे कितना मीठा लगा, तो मैं कहूंगी खुद खाओ तब जानो। मैं कह सकती हूँ मीठा है, स्वादिष्ट है। तो इस तरह से पत्री सर के साथ बिताए हुए हर पल एकदम, मतलब अगर उस बात को याद करो ना, तो गूज़बम्स आज भी होते हैं। वो आनंद की अनुभूति आज भी होती है। और मैंने बोला, वो तो कहीं अलग है ही नहीं ना, भौतिक शरीर भले ना दिखे किसी को, पर वो तो हम सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। आज हम सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आज उन्होंने जो ये मिशन चला दिया PSSM का, ये मूवमेंट, कहाँ एक व्यक्ति से शुरू करके एक व्यक्ति ने आज वॉरियर्स की सेना बना दी है। हर व्यक्ति को उन्होंने मास्टर बना दिया। उनका ये कहना कि कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सब हम बराबर हैं, सब सहयात्री हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। वो हमेशा कहते हैं कि ए सीखो तो ए सिखाओ। जैसे हम कहते हैं ना, हम पूरी मास्टरी कर लें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बताएंगे। वो कहते हैं हमेशा, ए सीखा है ए सिखाओ, बी सीखा है बी सिखाओ। और इस तरह से जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हारे सामने एक बहुत सुंदर रास्ता खुलता चला जाएगा। और लोगों की स्टेज फियर को तो वो ऐसे चुटकियों में दूर करते थे। जब उनका ऐसे होता था, आना होता था, और मेडिटेशन का सेशन होता था, जैसे खत्म होता था वो बुलाते थे, इशारा करते थे, आओ, स्टेज पे बुला लेते थे, किसी को भी रैंडमली। अच्छा, आप अपना अनुभव बताइए। तो उस समय सब लोग, मैंने देखा कितने लोगों ने स्टेज पे बोलना सीखा इस तरीके से खुल के। मतलब कितने लोग जो बिल्कुल शांत रहते थे, वो कहते थे नहीं नहीं और उनको कोई मतलब कोई घबरा रहा है, कोई अब जो शुरू में बोलेगा तो कुछ वाणी की गलतियां भी होंगी ना, शब्दों का भी मतलब
इनिशियली जैसे सीखते हैं हम तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो मजे से सुनते थे और पूरा पूरा जब तक उसका अनुभव पूरा नहीं हुआ, आनंद से सुन के जब उसने प्रणाम किया और गया तब दूसरे को बुलाते थे। तो कितना बड़ी बात है कि धैर्य पूर्वक दूसरे को सुनना, दूसरों के अनुभव को सुनना। उस पे सर का हमेशा क्या कहना था कि दूसरों के अनुभव से जब हम अपना अनुभव साझा करते हैं, हम अपनी भी बहुत बड़ी ग्रोथ करते हैं। हमारे बहुत सारे, वो सबके लिए था, जो भी वहां पे लोग आते थे सबके लिए था कि हमारे कई अनसुलझे प्रश्न सुलझ जाते हैं, उनके आंसर्स मिल जाते हैं, कई सारी शंकाओं का समाधान होता है। तो अब मुझे लगता है टाइम नहीं आज्ञा दे रहा है, तो आज का सेशन हमको यहीं रोकना पड़ेगा। तो कल फिर कुछ उनकी मीठी यादों के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसा लग रहा है कि हम भी आपके साथ हैं, सर के साथ हैं, और हम लोग भी रसगुल्ला खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस छोड़े ही नहीं अभी। लेकिन समय को ध्यान रखकर सच में ये सेशन को भी यहाँ पूरा करना पड़ेगा। ये भी उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, समय की पाबंदी। समय के बहुत पाबंद सर। मेरा उनके साथ का जितना अनुभव रहा, जब जब मैं मिली मैंने देखा समय का उनको, और वो तो जिस लेवल के थे अभी उनको तो वो तो उन्होंने हमें सिखाया अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, सबको उन्होंने बराबर ही कि सभी। और ये हमारे चारों वेदों का तो कार्डिनल पॉइंट्स ही हैं जिनको कल मैं आपको बताऊंगी। तो सर ने जिसके ऊपर काम किया तो वो तो हमें भी हमेशा अपने बराबर, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, कोई फर्क ही नहीं है तुम में और मुझ में। बस ये है कि मैंने तुमसे पहले थोड़ा सा सीखा है तो मैं कुर्सी पे बैठा हूं। जैसे एयरपोर्ट पे कहते थे, वो एयरपोर्ट पे बैठते हैं ना, और उसके बाद लोग पूछते हैं ना कि रास्ता कहाँ जाता है, सही रास्ता कहाँ जाता है, ये एग्जिट है कि अराइवल कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। तो मैं इसी तरह बस लोगों को बताता हूँ कि ये है रास्ता आध्यात्म का, इस पे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। बस मेरा काम इतना ही है, तो वो काम तुम लोग भी करोगे, आगे चल सीखते जाओ, करते जाओ। तो उनकी तो हर बात हर शब्द जैसे, तो टाइम मैनेजमेंट का भी उनके साथ मैंने देखा। तो उसके बाद अगर हम टाइम को ना देखें तो नहीं होगा। फिर भी हम टाइम को थोड़ा आगे ले गए। फिर भी मैं थोड़ा सा, मास्टर्स का कोई भी प्रश्न हो तो 5 मिनट में हम उनको लेके उसके बाद सेशन एंड कर देते हैं। यस दोस्तों, यदि किसी को भी कुछ कहना या पूछना हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने वीडियोस को खोलें। वैसे मैम, हम इस स्मृति दिन के बाद भी हम चाहेंगे आप हमारे साथ विजडम शेयर बाद में हम शेड्यूल बना के, आप उसमें भी प्लीज, हमें बहुत ज्ञान की जरूरत है, तो प्लीज आप ज्वाइन होइएगा। मास्टर से मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। हम अब तो अपना जीवन ही इसी के लिए है ना। आनंद जिस आनंद को हमने लिया उसको सब में बांटे और सब आनंदित हो। जिस तरह हम उन ज्ञान को पाकर, सच बात है कितनी सारी चीजें हैं जो अपने आप जीवन से दूर हो गई, हमें पता ही नहीं चला। वो जैसे एक उनकी थप्पड़ ने सारा कुछ झाड़ दिया। तो और शुद्ध और निर्मल बना दिया। और एकदम कितनी सारी चीजों को मैं बताऊंगी। हालांकि बाद में स्पिरिचुअल टेबलेट में मैं कई सालों के बाद आई, मैंने बताया कोरोना पीरियड में मैं आई हूँ। ये तो 19-20 की ही, 20 में ही कोरोना वाला वो सब हुआ था, उसमें आई हूँ। तो उस विजडम को लाइफ में, उससे पहले ध्यान करते करते तो बहुत सारी चीजें आ गई थी, रोगों के निवारण होने लगे थे, बहुत कुछ आराम हो गया था। उसके बाद ये विजडम मिली तो ये तो सोने पे सुहागा हो गई बिल्कुल। तो आज तो हम प्रस्तुति हैं खूब इस आनंद को साथ में मिलके बांटने और खाने के लिए। थैंक यू मैम। आज किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो आशा करते हैं यदि किसी का भी हो तो प्लीज हैंड रेज करें, नहीं तो हम कल थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे, है ना। हाँ, अगर कोई प्रश्न हो तो मास्टर्स पूछ सकते हैं, 5 मिनट कोई बात नहीं। यस। अत्री जी खुश हो रहे हैं हमारे साथ बैठ के, बैठे हुए हैं सुन रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी कहीं से ऐसा नहीं दिखा।
बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब ये जर्नी ना हम लोग को सुनने में ऐसा लगता है कि इसका खत्म ही ना करें, बस सुनते रहें सुनते रहें। और मैं तो, मेरे मन में तो ऐसा लग रहा है कि मैं जब कलकत्ता आऊं तो आपके घर आऊं और आपकी ऊर्जा वहां पे फील करूं, पत्री जी को फील करूं, क्योंकि मेरी छोटी बहन रहती है कलकत्ता में। अरे बिल्कुल, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। आइए, अब बहन के आने मास्टर्स को आपने, आप आएंगी, आप इतना सारा ज्ञान सब में बांटेंगे, आप मेरे साथ रहेंगी यहाँ पे, फिर आपकी बहन के साथ के घर हम सब मिलके जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फिर हम कल फिर इसी समय मिलेंगे। ठीक है।